नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पिछले 12 महीनों का पुरस्कार से संबंधित सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और देखिए, पुरस्कार से संबंधित सभी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सभी लोग के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और देखिए, पुरस्कार में बहुत ज़्यादा नाम आपको होता है, तो कहीं कहीं पर आपको बोरिंग भी होगा। तो आपको बोरिंग होना नहीं है। जहाँ पर भी बोरिंग होएगा वीडियो रोक दीजिएगा, थोड़ा टहल बोल लीजिएगा, उसके बाद फिर से वीडियो को शुरू कीजिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट, नोबेल पुरस्कार 2022। यहाँ से आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप सभी के लिए नोबेल पुरस्कार इम्पोर्टेंट है। पहला नोबेल पुरस्कार है चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया है, तो प्रोफेसर स्वांते पावो को दिया गया है। इनका संबंध स्वीडन से है। किस लिए दिया गया, तो स्वीडिश जेनेटिक्स ने मानव जाति के 2 शुरुआती पूर्वजों की आनुवंशिक पहचान की। इस प्रक्रिया में मानव विकास पर एक नया रास्ता खुला। तो इन खोज के लिए जो है प्रोफेसर स्वांते पावो को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है भौतिकी, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो 3 व्यक्तियों को दिया गया है। किसे किसे दिया गया है, एलेन आस्पेक्ट, दूसरा है जॉन क्लोजर, तीसरा है एंटन जिलिंगर। जो एलेन आस्पेक्ट हैं, इनका संबंध फ्रांस से है। जॉन क्लोजर, इनका संबंध यूएसए से है। एंटन जिलिंगर, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। तो ये आपके जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इन तीनों का संबंध 3 देश से, 3 अलग अलग देशों से है, ठीक है। और इन्हें किस लिए दिया गया, तो क्वांटम यांत्रिकी में प्रयोग किए गए कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में तेज़ी से विकसित नए एप्लीकेशन के लिए आधार तैयार किया। इन तीनों के द्वारा तैयार किया गया। एलेन आस्पेक्ट, जॉन क्लोजर, एंटन जिलिंगर, इन तीनों को जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है रसायन, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो 3 व्यक्ति को दिया गया है। किसे किसे दिया गया है, कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मोल्डल, फिर से बोलते हैं मोर्टन मोल्डल और बैरी शार्पलेस। इन 3 व्यक्ति को जो है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जो कैरोलिन बर्टोजी हैं, इनका संबंध यूएसए से है। मोर्टन मोल्डल, इनका संबंध डेनमार्क से है। बैरी शार्पलेस, इनका संबंध यूएसए से है। तो इन तीनों व्यक्ति को जो है रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस लिए दिया गया है, तो क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में अहम योगदान के लिए दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार, जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, शांति का नोबेल पुरस्कार। इस बार आपको याद रखना है कि जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार बहुत पूछा जाएगा। ये 2 को जो है बहुत पूछा जाएगा। जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, इस बार दिया गया है 2 संस्था को दिया गया है और 1 व्यक्ति को दिया गया है। मतलब टोटल 3 व्यक्ति, जो 3 आपके भागीदार हैं, उसमें बटेगा शांति का नोबेल पुरस्कार। तो देख लीजिए, बेलारूस के अधिवक्ता एलेस बियालियात्स्की एक नाम है। जो बेलारूस एक देश है, बेलारूस के एक अधिवक्ता हैं, उनका नाम है एलेस बियालियात्स्की। और 2 मानवाधिकार संगठन है। एक रूसी मानवाधिकार संगठन है जिसका नाम है मेमोरियल, और एक यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो इन 3 भागीदारों में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार बटेगा। 1 व्यक्ति हैं और 2 आपके संगठन हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए, बेलारूस का जो अधिवक्ता हैं, उनका नाम क्या है, एलेस बियालियात्स्की, ठीक है। और 2 मानवाधिकार संगठन है। जो एक रूस का मानवाधिकार संगठन है, उसका नाम क्या है, मेमोरियल है। और जो यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है, उसका नाम क्या है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ठीक है। यह पुरस्कार कई वर्षों तक उनके योगदान को मान्यता देता है, जो सत्ता की आलोचना करने के अधिकार को बढ़ावा देता है
और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, उसके बाद है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बेन वर्नाके को, ठीक है, इनका संबंध यूएसए से है। दूसरा है डगलस डब्ल्यू डायमंड को। तीसरा है फिलिप एच डायब बिग, नाम थोड़ा देखिए विदेशी है तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। या तो आप लोग क्या कीजिएगा, 2-3 बार जो है अपने कॉपी पेन से लिखिएगा। ठीक है, एक ही नाम को लगातार लिखिएगा कि अर्थशास्त्र में किसे किसे दिया गया। तो बेन एस वर्नके को दिया गया, दूसरा है डगलस डब्ल्यू डायमंड, तीसरा है फिलिप एच डायबिग को दिया गया है। इन तीनों का संबंध यूएसए से है। ठीक है, इन तीनों का संबंध यूएसए से है। और इन्हें किस लिए दिया गया है? बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया है। ठीक है, बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए बेन एस वर्नके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबिग को दिया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। लास्ट है साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एनी एर्नो को दिया गया है। एनी एर्नो को दिया गया है। इनका संबंध फ्रांस देश से है, मतलब फ्रांसीसी लेखक हैं। किस लिए दिया गया है? तो साहस और नैदानिक तीव्रता के लिए, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फ्रांसीसी लेखक हैं एनी एर्नो को दिया गया है। एनी एर्नो को दिया गया है। ठीक है, एक बार जल्दी सा रिवीजन कर लीजिए। चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर स्वांते पावो को दिया गया है। प्रोफेसर स्वांते पावो, इनका संबंध स्वीडन देश से है। भौतिकी का किसे दिया गया है? एलेन आस्पेक्ट, इनका संबंध फ्रांस देश से है। जॉन क्लॉजर, इनका संबंध यूएसए से है। एंटन जिलिंगर, इनका संबंध ऑस्ट्रिया से है। ठीक है, तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इन 3 व्यक्ति को दिया गया है। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया गया है? तो केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेल्डल, बैरी शार्पलेस। जो कैरोलिन बर्टोजी है, इनका संबंध यूएसए से है। मार्टन मोल्डल, इनका संबंध डेनमार्क से है। बैरी शार्पलेस, इनका संबंध यूएसए से है। उसके बाद है शांति का नोबेल पुरस्कार। एक व्यक्ति और 2 संगठन को दिया गया है। व्यक्ति का नाम है बेलारूस के हैं, बेलारूस के अधिवक्ता एलेस बियालियात्स्की उनका नाम है। और 2 मानवाधिकार संगठन है, एक रूस का है जिसका नाम है मेमोरियल, और एक यूक्रेन का है जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। ठीक है, अर्थशास्त्र का किसे दिया गया है? तो बेन एस वर्नाके, दूसरा है डगलस डब्ल्यू डायमंड, तीसरा है फिलिप एच डायबिग को दिया गया है। इन तीनों का संबंध यूएसए से है। साहित्य का किसे दिया गया है? तो एनी एर्नो को दिया गया है। इनका संबंध फ्रांस से है। ठीक है, उसके बाद है भारत रत्न पुरस्कार 2019। भारत रत्न 2019 में जो है कितने व्यक्ति को दिया गया था? तो 3 व्यक्ति को दिया गया था। किसे किसे दिया गया था? तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका को, और प्रसिद्ध समाज सेवी नानाजी देशमुख को जो है 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये तीनों नाम आपको सिर्फ याद रखना है। वर्ष 2020-22 की सौंदर्य प्रतियोगिताओं के बारे में समझिए। मिस इंडिया अर्थ 2022 किसे चुना गया है? तो वंशिका परमार को। ठीक है, जो वंशिका परमार हैं, इन्हें मिस इंडिया अर्थ का अवार्ड मिला है 2022 में। इनका संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है। नेक्स्ट है मिस दिवा यूनिवर्स का पुरस्कार 2022 में किसने जीता है? तो दिविता राय ने जीता है। इनका संबंध कर्नाटक से है। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो दिविता राय ने जीता है। इनका संबंध कर्नाटक से है। मिस इंडिया यूएसए 2022 किसके द्वारा जीता गया है? तो आर्या बाल बेकर के द्वारा जीता गया है। ये भारतीय मूल की अमेरिकी व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022।
ये पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो पल्लवी सिंह के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध कानपुर से है। मिस इंडिया 2022 कौन बनी है? तो सीनी शेट्टी बनी है। इनका संबंध कर्नाटक से है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? खुशी पटेल के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध यूके के व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट है मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 किसके द्वारा जीता गया है? तो सरगम कौशल के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध जम्मू कश्मीर से है। मिसेज वर्ल्ड 2022 ये किसके द्वारा जीता गया है? तो साइलिन फोर्ड के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध अमेरिका से है। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 ये किसके द्वारा जीता गया है? तो श्री सैनी के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं, मतलब भारतीय मूल के जो है अमेरिकी व्यक्ति हैं। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो डॉक्टर अक्षता प्रभु के द्वारा जीता गया है। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बिलावास्का द्वारा जीता गया था। इनका संबंध पोलैंड से था। मिस वर्ल्ड 2021 किसके द्वारा जीता गया था? तो कैरोलिना बिलावास्का के द्वारा जीता गया था। इनका संबंध पोलैंड से था। ये 2021 का बात है। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू बनी थी, ये भारत के हैं। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 कौन जीतती है? तो सैनो सोनी जीतती हैं। इनका संबंध दिल्ली से है। देखिए मेनली आपको याद रखना है 2022 वाला, जो भी 2022 के प्रतियोगिताएं हैं उसके बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में 2022 से ही पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद है नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में भी देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दिया गया था आपके डेविड जूलियस और आदम पटापोटियन को दिया गया था। जो डेविड जूलियस है इनका संबंध यूएसए से था, और जो पटापोटियन है इनका संबंध लेबनान से था। उसके बाद फिजिक्स का किसे दिया गया था? तो मनाबे, हेसलमैन और पारिसी को दिया गया था। रसायन केमिस्ट्री में किसे दिया गया था? बेंजामिन लिस्ट और मैक मिलन को दिया गया था। शांति का किसे दिया गया था? मारिया रेसा फिलीपींस, दिमित्री मुरातोव रूस को दिया गया था। ठीक है, मतलब इनका संबंध रूस से है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया था? तो डेविड कार्ड, एंग्रिस्ट और इम्बेंस को दिया गया था। 3 व्यक्तियों को दिया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, और 2022 में भी आपके 3 व्यक्तियों को दिया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया था? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया था। इनका संबंध तंजानिया से था, और इनका जो उपन्यास था पैराडाइज था। जबकि 2022 का जो नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एनी एर्नो को दिया गया है। इनका संबंध फ्रांस से है। ठीक है, इनका संबंध फ्रांस देश से है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के बारे में समझिए। तो अंग्रेजी में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो नमिता गोखले को दिया गया है। नमिता गोखले को दिया गया है। और किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया है। थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में जो है हिंदी में किसे दिया गया है? तो दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है सम्राट अशोक के लिए। संस्कृत में किसे दिया गया है? तो बेंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा को दिया गया है। और किस कविता के लिए? तो श्रीजति शंखनादम कील के लिए। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया है? मेघा मजुमदार को दिया गया है। मेघा मजुमदार को दिया गया है। किस पुस्तक के लिए? तो ए बर्निंग पुस्तक के लिए। ए बर्निंग पुस्तक के लिए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो देख लीजिए, जीव विज्ञान के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को दिया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे दिया गया है? डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर गोविंद राजू को दिया गया है। पृथ्वी, वायुमंडल और ग्रह विज्ञान के लिए किसे दिया गया है? तो डॉक्टर विनय कुमार सैकिया को दिया गया है। इंजीनियरिंग विज्ञान के लिए किसे दिया गया है? डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को दिया गया। दोबारा देख लीजिएगा, इंजीनियरिंग विज्ञान के लिए किसे दिया गया है? तो डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को दिया गया है। गणित विज्ञान के लिए किसे दिया गया है? तो डॉक्टर अनीश घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ को दिया गया है।
औषधि विज्ञान के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो डॉक्टर जीवन पन्नियम मक्कल को दिया गया है, पन्नियम मक्कल को दिया गया है। और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को दिया गया है। भौतिक विज्ञान में किसे दिया गया है? डॉक्टर कनक साहा को दिया गया है। जो ज़्यादातर एग्ज़ाम हुआ और उसमें जो पूछा गया भौतिक विज्ञान के बारे में ही पूछा गया था, डॉक्टर कनक साहा को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022। ये VVI प्रश्न, इसे मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें पहला है कि मनोचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिवक्ता को चौसठवें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के बारे में समझिए। 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के बारे में समझिए। यहाँ से भी एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो 2022 में जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो 4 व्यक्ति को दिया गया है। उनका नाम दिया गया है इस प्रकार। पहला नाम है सोथियारा छिम, ये कंबोडिया के हैं। किस क्षेत्र में योगदान के लिए इनको दिया गया है? तो मनोचिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिवक्ता के क्षेत्र में काम करने के लिए इनको दिया गया है। गैरी बिंचेघिउ, इनका संबंध फ्रांस देश से है और इन्हें प्लास्टिक प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया है। तदाशी हटोरी, इनका संबंध जापान देश से है। नेत्र रोग विशेषज्ञ और समाज सेवी हैं। नेक्स्ट है बर्नाडेट मैड्रिड, ये फिलीपींस के हैं। बाल रोग विशेषज्ञ है। ठीक है, बाल रोग विशेषज्ञ है। एक बार दोबारा देख लीजिए। सोथियारा छिम, कंबोडिया से इनका संबंध है। गैरी बेंचेघिउ, इनका संबंध फ्रांस से है। तदाशी हटोरी, इनका संबंध जापान से है। बर्नाडेट मैड्रिड, इनका संबंध फिलीपींस से है। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के बारे में समझिएगा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सुर्राई पोटू को दिया गया है। सुर्राई पोटू को दिया गया है। और जो फिल्म है तमिल भाषा का फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन है? तो तुलसीदास जूनियर है। इसके निर्देशक कौन है? तो मृदुल महेंद्रा हैं। मृदुल महेंद्रा हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो अजय देवगन और सूर्या हैं। अजय देवगन तानाजी मूवी के लिए और सूर्या जो है सुर्राई पोटू मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अर्पणा बाला मुरली को दिया गया है। किस फिल्म के लिए? तो सुर्राई पोटू मूवी के लिए। और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे किसे दिया गया है? अजय देवगन को तानाजी मूवी के लिए और सूर्या को जो है सुर्राई पोटू मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? बीजू मेनन को दिया गया है। किस मूवी के लिए? अयप्पन कोशियम मूवी के लिए। अयप्पन कोशियम मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? के आर सच्चिदानंद को दिया गया है। के आर सच्चिदानंद को दिया गया है। किस मूवी के लिए? अयप्पन कोशियम मूवी के लिए। 75वां कान फिल्म पुरस्कार 2022 के बारे में समझिए। पामो डी ओर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म में किसे दिया गया है? तो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो सोंग कांग हो हैं। ये कोरियाई अभिनेता हैं। फिल्म का नाम है ब्रोकर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जार अमीर इब्राहिम को दिया गया है। ये ईरानी अभिनेत्री हैं। किस फिल्म के लिए? होली स्पाइडर के लिए। होली स्पाइडर के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पार्क चान बुक को। पार्क चान बुक को, ये कोरियाई आपके निर्देशक हैं। और किस फिल्म के लिए? तो डिसीजन टू लिव के लिए। डिसीजन टू लिव के लिए। भारतीय ज्यूरी सदस्य कौन थी? तो दीपिका पादुकोण। आपसे पूछा जाएगा ये दीपिका पादुकोण के ही बारे में कि 75वां कान फिल्म पुरस्कार 2022 में भारतीय ज्यूरी सदस्य कौन थी? तो दीपिका पादुकोण थी। कौन थी? दीपिका पादुकोण थी। 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 के बारे में समझिएगा। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? कोडा को दिया गया है। इसके निर्देशक कौन है? तो सियान हेडर हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो जैन कैंपियन। जैन कैंपियन को जो है 94वां ऑस्कर पुरस्कार दिया गया सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए। किस मूवी के लिए?
तो द पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कौन है? तो ड्राइवर माई कार है। इसके निर्देशक कौन है? तो रुइसुके हमागुची। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो बिल स्मिथ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? बिल स्मिथ है। किस मूवी के लिए? तो किंग रिचर्ड मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? जेसिका चेस्टन को दिया गया है। किस मूवी के लिए? द आइज ऑफ टैमी फे के लिए। द आइज ऑफ टैमी फेज मूवी के लिए। ठीक है। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 के बारे में समझिएगा। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? शेरशाह है। इसके निर्देशक कौन है? विष्णुवर्धन है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो विष्णुवर्धन है। किस फिल्म के लिए? शेरशाह मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को दिया गया है फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है कृति सेनन को दिया गया है। किस मूवी के लिए? मिमी मूवी के लिए। ठीक है, मिमी मूवी के लिए। तो आप देख लिए 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 के बारे में देख लिए। उसके बाद देखिए 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022 के बारे में। तो इसमें जो बाफ्टा पुरस्कार है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? द पावर ऑफ द डॉग को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो जैन कैंपियन है। किस मूवी के लिए? द पावर ऑफ द डॉग के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? बिल स्मिथ, किंग रिचर्ड मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है जोआन स्कैनलान को दिया गया है आफ्टर लव मूवी के लिए। पद्म पुरस्कार 2022 के बारे में समझिए। तो 26 जनवरी 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। इसमें से 4 व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया जाएगा, 17 व्यक्ति को पद्म भूषण दिया जाएगा और 107 व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। तो 17-4-21 व्यक्ति का नाम आपको दिमाग में याद होना चाहिए। और जो 107 पद्मश्री है, बस आपको नंबर याद होना चाहिए कि 107 व्यक्ति को जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो पद्म जो विभूषण पुरस्कार है, ये 4 व्यक्तियों को दिया गया है, उनका नाम याद रखिएगा। सुश्री प्रभा अन्ने, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया था। इनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। नेक्स्ट है श्री राधे श्याम खेमका, इनको मरणोपरांत दिया गया है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए इनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत दिया गया है। इनका जो जनरल बिपिन रावत हैं, इनको सिविल सेवा में बेहतर काम करने के लिए दिया गया है और इनका संबंध उत्तराखंड राज्य से है। श्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत दिया गया है, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है और इनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से इनका संबंध है। पद्म भूषण पुरस्कार 17 व्यक्तियों को दिया गया है। कितने व्यक्ति को? 17 व्यक्तियों को आपको बताएं, नाम आप लोग याद रखिएगा। श्री गुलाम नबी आज़ाद, श्री विक्टर बनर्जी, सुश्री गुरमीत बाबा, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य। उसके बाद नेक्स्ट है श्री नटराजन चंद्रशेखरन, श्री कृष्ण एला, श्रीमती सुचिता एला, सुश्री मधुर जाफरी, श्री देवेंद्र झांझरिया, श्री राशिद खान कला के क्षेत्र में दिया गया है। श्री राजीव महर्षि, श्री सत्यनारायण नडेला, श्री सुंदर राजन पिचाई, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है इनको। श्री साइरस पूनावाला, श्री संजय राजाराम, सुश्री प्रतिभा राय, स्वामी सच्चिदानंद को दिया गया है, या गुजरात से इनका संबंध है। साहित्य और शिक्षा में इनको दिया गया है। श्री वशिष्ठ त्रिपाठी को दिया गया है, इनका संबंध साहित्य और शिक्षा से है, उत्तर प्रदेश के ये आपके व्यक्ति थे। बाकी आपको याद रखना है कि 107 व्यक्ति को जो है पद्मश्री दिया गया है। नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको कितने व्यक्ति को दिया गया ये ध्यान में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 के बारे में समझिए। बेस्ट फिल्म ड्रामा में किसे पुरस्कार दिया गया है? तो द पावर ऑफ द डॉग को। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा में किसे दिया गया है? निकोल किडमैन को दिया गया है। बेस्ट एक्टर ड्रामा में बिल स्मिथ को दिया गया है, किंग रिचर्ड मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जो है एंड्रू
गारफील्ड को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जो है जैन कैंपियन को दिया गया है। द पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए बेस्ट फिल्म संगीत और हास्य में किसे दिया गया है? राहेल जिंगलर को दिया गया है। राहेल जिंगलर को दिया गया है पश्चिमम साइड स्टोरी के लिए। पश्चिमम साइड स्टोरी के लिए। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 के बारे में समझिएगा। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष में किसे चुना गया है? तो कास्टर्न वारहोम को चुना गया है। इनका संबंध नॉर्वे देश से है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला में किसे चुना गया है? तो एलेन थॉमसन हेरा को चुना गया है। इनका संबंध जमैका से है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार किसे दिया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है। ये भारत की हैं। VVI प्रश्न से मार्क कीजिएगा कि वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है। इनका संबंध भारत देश से है। प्रेरणा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मुमताज बरसिम को दिया गया है। इनका संबंध कतर से है। और जियान मार्को को दिया गया है। इनका संबंध इटली देश से है। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 ये कहाँ पर हुआ है? तो गोवा राज्य में हुआ है। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 कहाँ पर हुआ है? गोवा में हुआ है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड वेस्ट फिल्म में किसे दिया गया है? तो रिंग बार्डरिंग को दिया गया है। रिंग बार्डरिंग को दिया गया है। ये जापानी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है सिल्वर पीकॉक किसे दिया गया है? तो जे भिकुलाल जोशी को दिया गया है गोदावरी मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार एंजेला मोलिना को दिया गया है। एंजेला मोलिना को दिया गया है चार्लोट मूवी के लिए। फोकस देश कौन है? तो ब्रिक्स आपके फोकस देश से इम्पोर्टेंट है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में आते हैं। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो प्रसून जोशी ने जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? तो प्रसून जोशी के द्वारा जीता गया है। ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? लुंगई द सेक्रेड ब्रांड के द्वारा। लुंगई द सेक्रेड ब्रांड के द्वारा जीता गया है। आईफा अवार्ड 2022 के बारे में समझिएगा। आईफा अवार्ड 2022 के बारे में तो आईफा अवार्ड में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? शेरशाह मूवी को दिया गया है। इसके निर्देशक हैं विष्णुवर्धन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? विक्की कौशल को दिया गया है सरदार उधम सिंह मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? कृति सेनन को दिया गया है मिमी मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? विष्णुवर्धन को दिया गया है शेरशाह मूवी के लिए। ICC अवार्ड 2021 के बारे में समझिएगा। ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो शाहीन अफरीदी को चुना गया है। इनका संबंध पाकिस्तान देश से है। ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो स्मृति मंदाना को चुना गया है। इनका संबंध भारत देश से है। ICC वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? बाबर आजम को चुना गया है। इनका संबंध पाकिस्तान से है। ICC महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो लिजेल ली को चुना गया है। लिजेल ली को चुना गया है। इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो मोहम्मद रिजवान को चुना गया है। इनका संबंध पाकिस्तान से है। उसके बाद ICC T20 वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो टैमी ब्यूमॉन्ट को चुना गया है। टैमी ब्यूमॉन्ट को चुना गया है। इनका संबंध इंग्लैंड देश से है। नेक्स्ट पॉइंट है 22वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2022 के बारे में समझिएगा। तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो मैक्स वर्स्टेपन को चुना गया है। इनका संबंध बेल्जियम से है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एलेन थॉमसन को चुना गया है। एलेन थॉमसन हेरा को चुना गया है। इनका संबंध जमैका देश से है। ठीक है, इनका संबंध जमैका देश से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 के बारे में समझिएगा। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो रॉबर्ट लेवांडोस्की को चुना गया है। इनका संबंध पोलैंड देश से है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो एलेक्सिया पुटिलस को चुना गया है। एलेक्सिया पुटिलस को चुना गया है। इनका संबंध स्पेन देश से है। फीफा फेयर प्ले अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो फुटबॉल टीम डेनमार्क एवं चिकित्सा कर्मचारी को चुना गया है।
फीफा फेयर प्ले अवार्ड। फुटबॉल टीम डेनमार्क एवं चिकित्सा कर्मचारी को चुना गया है। FIH हॉकी पुरस्कार 2021। FIH हॉकी पुरस्कार 2021 के बारे में समझिएगा। तो प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में किसे चुना गया है? तो हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। ये लेटेस्ट है, इसे नोट कीजिएगा। FIH हॉकी पुरस्कार 2021 प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में किसे चुना गया है? तो हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में किसे चुना गया है? तो गुरजीत कौर को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड किसे दिया गया है पुरुष में? तो PR श्रीजेश को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला में किसे चुना गया है? तो सविता पुनिया को चुना गया है। VVI पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्पोर्ट स्टार SS अवार्ड 2022। स्पोर्ट स्टार SS अवार्ड 2022 के बारे में समझिएगा। तो स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष में किसे चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा को चुना गया है। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया है पुरुष में? नीरज चोपड़ा को चुना गया है। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला में किसे चुना गया है? तो महिला में मीराबाई चानू को चुना गया है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट महिला कौन बनी है? अवनी लेखरा बनी। कौन बनी है? अवनी लेखरा बनी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इस साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 में जो है समतमनवा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को दिया गया है। दामोदर मौजो को दिया गया है। 2020 में जो है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो असमिया कवि नीलमणि फूकन जूनियर को दिया गया था। असमिया कवि नीलमणि फूकन जूनियर को दिया गया था। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 में जो है 31वां सम्मान किसे दिया गया था? असगर बजाहत को दिया गया था। असगर बजाहत को दिया गया था। किस नाटक के लिए? तो महाबली नाटक के लिए। महाबली नाटक के लिए। 2020 में जो है 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो शरद पगारे को दिया गया है। किस उपन्यास के लिए? तो पाटलिपुत्र के सम्राज्ञी के लिए। पाटलिपुत्र के सम्राज्ञी के लिए। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो सरस्वती सम्मान है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 में 31वां जो है सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो रामदरस मिश्रा को दिया गया है। रामदरस मिश्रा को दिया गया है। किस कविता के लिए? मैं तो यहाँ हूँ के लिए। मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। 2020 में जो है 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? तो शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया था। मराठी पुस्तक सनातन के लिए। मराठी पुस्तक सनातन के लिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 में बमनमा किसे दिया गया था? तो आशा पारेख को दिया गया था। और 2019 में एक जो 51वां है ये दिया गया था रजनीकांत को। रजनीकांत को। और आपको याद रखना है कि जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि 2020 में जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? बमनमा। तो आशा पारेख को दिया गया था। और जो 51वां है रजनीकांत को दिया गया था। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022 के बारे में समझिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? शेरशाह है। फिल्म ऑफ द ईयर फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला था? तो पुष्पा द राइज को। पुष्पा द राइज को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो रणवीर सिंह को मिला है फिल्म 83 के लिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है कृति सेनन को मिला है। किस मूवी के लिए? तो मिमी मूवी के लिए। नेक्स्ट है बिहारी पुरस्कार के बारे में समझिएगा। तो जो बिहारी पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 में 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर माधव हाड़ा कीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। और किस पुस्तक के लिए? तो पचरंग चोला पहाड़ सखी रे। पचरंग चोला पहाड़ सखी रे के, ठीक है। फिर से बोलते हैं कि बिहारी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 में जो है 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। अड़ा सही था, ठीक है। डा या अड़ा था, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। हाड़ा होगा या हाड़ा होगा, ठीक है। ये दोनों में से कुछ है, एग्जैक्ट हमको ध्यान नहीं है अभी है। डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। और किस पुस्तक के लिए? तो पचरंग चोला पहाड़ सखी रे। पचरंग चोला
पहाड़ सखी रे के लिए। 2021 में बिहारी पुरस्कार जो है किसे दिया गया था, 31वां, तो मधु काकरिया को दिया गया था। किस पुस्तक के लिए, हम यहाँ थे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मूर्ति देवी पुरस्कार। मूर्ति देवी पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, तो 2019 में दिया गया था। 2019 में जो है 33वां मूर्ति पुरस्कार किसे दिया गया था, तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया था। किस आत्मकथा के लिए, तो अस्थि और भवती के लिए, अस्थि और भवती के लिए, ठीक है। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबेल पुरस्कार, ठीक है। 2022 का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया है। इनका संबंध अमेरिका से है, डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया है। 2021 का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो एबी बिजडर्सन को दिया गया था, एबी बिजडर्सन को दिया गया था। इनका संबंध अमेरिका से है। और लासजलो लवास को दिया गया था, लासजलो लवास को दिया गया था। इनका संबंध हंगरी से था, ठीक है। इसका उच्चारण को देख लीजिएगा आप लोग भी। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में समझिए। 2021 में किसे दिया गया था, तो प्रथम एक एनजीओ है उसे दिया गया था 2021 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। भारत में शिक्षा के दायरे के विस्तार के लिए प्रथम एनजीओ को दिया गया था। और 2019 में जो है सर डेविड एटनबरो को दिया गया था। गांधी शांति पुरस्कार के बारे में समझिए। ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार था, ये आपके है गांधी शांति पुरस्कार। तो गांधी शांति पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया था, तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, तो ये 2018 में दिया गया था, तो पूछा नहीं जाएगा। बुकर पुरस्कार के बारे में समझिए। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है बुकर पुरस्कार। 2022 में जो है बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सेहान करुणा तिलक को दिया गया है, सेहान करुणा तिलक को दिया गया है। VVI पॉइंट है, इसे मार्क कीजिएगा, ठीक है। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 2022 में किसे दिया गया है, तो सेहान करुणा तिलक को दिया गया है। किस पुस्तक के लिए दिया गया है, तो द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए। 2021 में डेमन गलगुड को दिया गया था। इसके बारे में बहुत से एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, डेमन गलगुड के बारे में। अब पूछा जाएगा आपसे सेहान करुणा तिलक के बारे में कि 2022 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सेहान करुणा तिलक को दिया गया है, सेहान करुणा तिलक को दिया गया है। 2021 में जो है डेमन गलगुड को दिया गया था। इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका देश से था। और किस उपन्यास के लिए, तो द प्रॉमिस के लिए, ठीक है, द प्रॉमिस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के बारे में समझिए। जो अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 में किसे दिया गया है, तो गीतांजलि श्री एवं डेजी रॉकवेल को दिया गया है। गीतांजलि श्री एवं डेजी रॉकवेल को दिया गया है। किस उपन्यास के लिए, तो टॉम्ब और सैंड के लिए, टॉम्ब और सैंड के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो गीतांजलि श्री हैं इनके द्वारा सैंड बुक लिखा गया था। जो डेजी रॉकवेल हैं इनके द्वारा टॉम बुक लिखा गया था। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था, तो डेविड डियोप को दिया गया था। किस उपन्यास के लिए, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक के लिए, ठीक है। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार, ये पूछा नहीं जाएगा, बहुत पुराना है। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22 के लिए किसे चुना गया है, IIT मद्रास को चुना गया है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 के लिए IIT मद्रास को चुना गया है। सखारोव फ्रीडम पुरस्कार 2022 के लिए यूक्रेनी लोगों को चुना गया है और वहाँ के राष्ट्रपति को चुना गया है। मतलब कि जो यूक्रेनी लोग में ही आ जाएंगे वहाँ के राष्ट्रपति, ठीक है। डिजिटल परिवर्धन पुरस्कार DX 2022 किसे दिया गया है, तो कर्नाटक बैंक को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी का पुरस्कार HDFC बैंक को दिया गया है। प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, APJ अब्दुल कलाम को दिया गया है। प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार 2022 APJ अब्दुल कलाम को दिया गया है। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ को दिया गया है। लता मंगेशकर अवार्ड 2021 कुमार सानू को दिया गया है। लता मंगेशकर अवार्ड 2020 आनंद मिलिंद को दिया गया है, आनंद मिलिंद को दिया गया है। लता मंगेशकर अवार्ड 2019 किसे दिया गया है, शैलेंद्र सिंह को दिया गया है।
पुरुष FIH प्लेयर 2021-22 का पुरस्कार किसे दिया गया है? हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है, ये भारतीय हैं। उसके बाद है विक्टोरिया प्रीमियम अवार्ड किसे दिया गया है? तो दिव्यांगना शर्मा और रितिका सक्सेना को दिया गया है। दिव्यांगना शर्मा और रितिका सक्सेना को दिया गया है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? यूकिंग तांग को दिया गया है। यूकिंग तांग को दिया गया है। नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 एंजेला मर्केल को दिया गया है। चेंज मेकर अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो सृष्टि बख्शी को दिया गया है। UNSDG एक्शन अवार्ड्स किसे दिया गया है? तो सृष्टि बख्शी को दिया गया है। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया। दोबारा देखिएगा, आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया है। हरमन क्रिश्चियन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? मीना कंडा सामी को दिया गया है। मीना कंडा सामी को दिया गया है। अस्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? आलिया भट्ट को दिया गया है। राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्रथम स्थान किसे मिला है? तो विज्ञान प्रगति पत्रिका को मिला है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर स्वाति पीरामल को। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार किसे मिला है? प्रोफेसर अरुण कुमार झा को। यह मधुबनी से इनका संबंध है। दिनकर राष्ट्रीय सम्मान 2022 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर सतीश कुमार राव को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिनकर राष्ट्रीय सम्मान 2022 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर सतीश कुमार राय को दिया गया है। पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो स्वेला ब्रेबरमैन को दिया गया है। पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार स्वेला ब्रेबरमैन को दिया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो एंजेला मर्केल को दिया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जो है एंजेला मर्केल को दिया गया है। यूरोपीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो करीम बेंजेमा एवं एलेक्सिया पुटेलस को दिया गया है। करीम बेंजेमा एवं एलेक्सिया पुटेलस को दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो फहमीदा अजीम को दिया गया है। इनका संबंध बांग्लादेश से है। लोक सेवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो जिम लैटिस को दिया गया है। इनका संबंध अमेरिका से है। सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है सेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है? तो शशि थरूर को दिया गया है। कर्नाटक रत्न किसे दिया गया है? तो पुनीत राजकुमार को दिया गया है। मरणोपरांत दिया गया है। डिपाल RN जिम डस्टन पुरस्कार लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? तो गुरु दलाई लामा को मिला है। किसे मिला है? गुरु दलाई लामा को मिला है। ICCR विशिष्ट इकोलॉजिस्ट पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को मिला है। दोबारा देखिएगा, ICCR विशिष्ट इकोलॉजिस्ट पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को मिला है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसे मिला है? प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को मिला है। जेसी डेनियल अवार्ड 2022 किसे मिला है? KP कुमारन को मिला है। यह जो KP कुमारन है ये फिल्म निर्माता हैं। जेसी डेनियल अवार्ड 2022 किसे मिला है? तो KP कुमारन को मिला है। ये आपके एक फिल्म निर्माता हैं। विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक यूरो मनी द्वारा विश्व का जो है सर्वश्रेष्ठ SME बैंक का पुरस्कार किसे मिला है? तो DBS बैंक को मिला है। और किसके द्वारा दिया गया है? तो यूरो मनी के द्वारा दिया गया है। सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार किसे मिला है? तो NAARM को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो औरंग नेशनल पार्क को मिला है। इनका संबंध असम राज्य से है। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो औरंग नेशनल पार्क को मिला है और इसका जो संबंध है असम राज्य से है। जापान देश का सर्वोच्च सम्मान द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेनम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया गया है। मरणोपरांत दिया गया है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया है? दिया मिर्जा को दिया गया है और अफरोज शाह को दिया गया है। दिया मिर्जा और अफरोज शाह को दिया गया है। जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार किसे मिला है?
तो नारायणन कुमार को मिला है, VVI पॉइंट है। किसे मिला है? नारायणन कुमार को मिला है। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन पुरस्कार किसे मिला है? तो पल्लवी सिंह को मिला है, पल्लवी सिंह को मिला है। इनका संबंध कानपुर उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट है फील्ड्स मेडल 2022। फील्ड्स मेडल 2022 का अवार्ड किसे मिला है? तो मैरिना बियाजोवास्का को, मैरिना बियाजोवास्का को इनका संबंध है। यूक्रेन के एक गणितज्ञ हैं, यूक्रेन के आपके ये गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिरोमणि पुरस्कार 2022 यूके में किसे मिला है? तो मिशेल पूनावाला को मिला है। फेमिना मिस इंडिया 2022 कौन चुनी गई है? तो सिनी शेट्टी चुनी गई है, ये कर्नाटक से इनका संबंध है। आयुर्वेद रत्न पुरस्कार यूके संसद द्वारा किसे दिया गया है? तो तनुजा नेसारी को दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो HCL टेक्नोलॉजी ने जीता है, HCL टेक्नोलॉजी ने जीता है। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो अशोक सूता ने जीता है। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 ये प्रथम पुरस्कार है, किसके द्वारा जीता गया है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा जीता गया है। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 किसके द्वारा जीता गया है? VVI पॉइंट है, तो उड़ीसा सरकार के द्वारा जीता गया है। ये प्रथम पुरस्कार था राष्ट्रीय MSME पुरस्कार में, ठीक है। ग्लोबल एयरबस्टर्स बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड, फिर से देखिएगा, ग्लोबल एयरबस्टर्स बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड किसे मिला है? तो IG ड्रोन को मिला। किसे मिला है? IG ड्रोन को मिला है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड किसे दिया गया है? तो SM कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को दिया गया है। इसे दोबारा देखिए, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड जो है 3 व्यक्ति को दिया गया है। SM कृष्णा, नारायण मूर्ति, प्रकाश पादुकोण को दिया गया है। गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो विजय अमृतराज को मिला है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार उड़ीसा के परिवहन सेवा को मिला है, मो बस को मिला, ठीक है। जो उड़ीसा का परिवहन सेवा है मो बस, उसे संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार दिया गया है। महिला फ्रिक्शन पुरस्कार किसे मिला है? तो रूथ ओजोकी को मिला है, रूथ ओजोकी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 का कौन है? तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कतर का है। बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो ममता बनर्जी को मिला है, ममता बनर्जी को मिला है। द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार किसे दिया गया है 2022 में? तो गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को दिया गया है कोविड के दौरान बेहतरीन सेवा के लिए। से दोबारा देखिएगा, द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार 2022 में किसे मिला है? तो गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को मिला है कोविड के दौरान बेहतरीन सेवा करने के लिए। टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किसे मिला है? तो रश्मि साहू को मिला है। सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार किसे मिला है? डेरेन सेमी को मिला है, डेरेन सेमी को मिला है। वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान थे, ठीक है। नेक्स्ट है बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? तो संजीत नार्वेकर को मिला है, संजीत नार्वेकर को मिला है। बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? तो संजीत नार्वेकर को मिला है। एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार किसे मिला है? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला है एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार। नेक्स्ट है वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 किसे मिला है? ए गोपाल कृष्णन को मिला है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो संतानन गोपालन को मिला है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2021 में किसे मिला है? तो वत्सल्य को मिला है, वत्सल्य को मिला है। संगीत कलानिधि 2022 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसे मिला है? तो कृष्णन और विजय लक्ष्मी को मिला है, कृष्णन और विजय लक्ष्मी को मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो बेस्ले मार्गन को दिया गया है, बेस्ले मार्गन को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड किसे मिला है? तो अजय पीरामल को मिला है, अजय पीरामल को मिला है। बंगाली मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 किसे मिला है? कैमरून एक्टिविस्ट को मिला है, कैमरून एक्टिविस्ट को मिला है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो फ्रैंक
फ्रैंक बिलजेक को मिला है, फ्रैंक बिलजेक को मिला है। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे मिला है? तो बालकृष्ण दोषी को मिला है। ये एक वास्तुकार है, वीवीआई पॉइंट है, इसे मार्क कीजिएगा, वीवीआई पॉइंट है। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे दिया गया है? तो बालकृष्ण दोषी को दिया गया है, एक वास्तुकार है, वीवीआई पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे मिला है? तो बालकृष्ण दोषी को मिला है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो सिंथिया रोसेन जबेक को मिला है, सिंथिया रोसेन जबेक को मिला है। वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार किसे मिला है? तो अटल सुरंग को मिला है। किसे मिला है? अटल सुरंग को मिला है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो डेविड एटनबरो को मिला है, डेविड एटनबरो को मिला है। जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार किसे मिला है? तो वोलोदिमीर जेलेंस्की को मिला है, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। दोबारा देखिएगा, कुकर का आवाज आ गया। जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार किसे मिला है? तो वोलोदिमीर जेलेंस्की को मिला है, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है? विवेक लाल को मिला है। राष्ट्रीय धातुविद पुरस्कार 2021 किसे मिला है? इस्पात मंत्रालय को। वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार किसे मिला है? तो इंडसइंड बैंक को, इंडसइंड बैंक को। नेक्स्ट है मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो प्रभात पटनायक को मिला है, प्रभात पटनायक को जो है मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 मिला है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? डॉक्टर भूषण कुमार को मिला है व्यक्तिगत श्रेणी में, एवं गुजरात के सहयोगी कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को मिला है संस्थागत श्रेणी में। ये भी आपके वीवीआई पॉइंट है, इसे मार्क कीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो है डॉक्टर भूषण को मिला है, डॉक्टर भूषण कुमार को मिला है, और संस्थागत श्रेणी में जो है गुजरात के एक सहयोगी कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को मिला है, कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को मिला है। ठीक है। ई बाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे मिला है? फाल्गुनी नायर को मिला है। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला था? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ओ हेनरी पुरस्कार अमर मित्रा को मिला है, बंगाली लेखक हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है आपके कामलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल को, कामलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल को मिला है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? पत्रकार आरिफा जौहरी को मिला है, पत्रकार आरिफा जौहरी को मिला है। प्रेसिडेंट्स कलर्स पुरस्कार किसे मिला है? तो भारतीय नौसेना के पोत हैं बलसूरा को मिला है। प्रेसिडेंट्स कलर्स पुरस्कार किसे मिला है? तो भारतीय नौसेना के पोत बलसूरा को मिला है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 किसे मिला है? प्रोफेसर एमेरिटस विल्फ्रूड ब्रूट साठ को मिला है। टाइम्स ऑफ इम्पैक्ट अवार्ड किसे मिला है? तो दीपिका पादुकोण को मिला है। कोविड चैंपियन पुरस्कार किसे मिला है? कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को मिला है। सेंट्रल बैंकिंग 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? मारियो मार्शल को मिला है, मारियो मार्शल को मिला है। एबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है? अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को मिला है। नेक्स्ट है प्लित्जर पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो फ्रांसिस केरे को मिला है। जीतने वाले पहले अफ्रीकी हैं, कौन? फ्रांसिस केरे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट स्टार एसएस 2022 किसे मिला है? तो नीरज चोपड़ा को मिला है। स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड मालदीव सरकार के द्वारा किसे दिया गया है? सुरेश रैना को दिया गया है। मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी है? तो कैरोलिना बिलावास्का बनी है, इनका संबंध पोलैंड देश से है। 31वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नारायण प्रधान को दिया गया है। एशियन बैंक ऑफ द ईयर, एशियन बैंक ऑफ द ईयर एशियाई अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो एक्सिस बैंक को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? रिजवाना हसन को दिया गया है। यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? रिजवाना हसन को दिया गया है। नेक्स्ट है
बोल्ट्जमान मेडल किसे दिया गया है? प्रोफेसर दीपक धर को दिया गया है। ये पहले भारतीय हैं, ठीक है, ये पहले भारतीय हैं। पाकिस्तान के नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान किसे दिया गया है? तो बिल गेट्स को दिया गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना गया है? तो संदीप बख्शी को चुना गया है। संदीप बख्शी को चुना गया है। दोबारा देखिएगा, बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 से किसे नवाजा गया है? तो संदीप बख्शी को दिया गया है। 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमिये पुरस्कार 2020-21 से किसे नवाजा गया है? तो नितिन गडकरी को नवाजा गया है। DX 2021 पुरस्कार किसे दिया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा दिया जाता है, तो कर्नाटक बैंक को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार गणतंत्र दिवस 2022 में किसे चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को चुना गया, उत्तर प्रदेश की झांकी को चुना गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो विनोद शर्मा को दिया गया है। जेनेसिस प्राइज 2022 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर अल्बर्ट बोरला को दिया गया है। ये जो फाइजर कंपनी है उसके CEO हैं कौन? डॉक्टर अल्बर्ट बोरला। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2020-21 किसे दिया गया है? तो नागालैंड के मोन जिला प्रशासन को दिया गया है। नागालैंड के मोन जिला प्रशासन को दिया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। अस्कोज अवार्ड 2021 में रजत श्रेणी में पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली को दिया गया है। TX2 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। असम वैभव अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो रतन टाटा को दिया गया है। असम वैभव अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो रतन टाटा को दिया गया है। परम विशिष्ट सेवा पदक किसे दिया गया है? तो नीरज चोपड़ा को दिया गया है। परम विशिष्ट सेवा पदक किसे दिया गया है? तो नीरज चोपड़ा को दिया गया है। नेताजी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो शिंजो आबे को दिया गया है। ये पूर्व आपके जापान के PM थे, इनका हत्या कर दिया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो सुष्मिता सेन को चुना गया है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2021 के लिए जो है सुष्मिता सेन को चुना गया है। मिसेज वर्ल्ड 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो साइलिन फोर्ड को चुना गया है। ये 8वीं आपके अमेरिकी हैं। ग्लोबल विमेन हेल्थ टेक अवार्ड किसे दिया गया है? तो निर्मल और INSL को दिया गया है। 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया है। VVI पॉइंट है। 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है? तो हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया है। ICMR का राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड किसे दिया गया है? तो सतीश अडिगा को दिया गया है। सतीश अडिगा को दिया गया है। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया था? तो उत्तर प्रदेश को चुना गया था। रामनाथ गोयनका पुरस्कार फोटो पत्रकारिता में किसे दिया गया था? तो जिसान ए लतीफ़ को दिया गया था। जिसान ए लतीफ़ को दिया गया था। रेड इंक पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया था? तो फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को दिया गया था। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को दिया गया था। वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया है? तो सुधीर भाई देसाई को दिया गया है। गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से प्रसिद्ध है कौन? सुधीर भाई देसाई। से दोबारा देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया है? तो सुधीर भाई देसाई को दिया गया है, जिन्हें गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से जाना जाता है। नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुधीर भाई देसाई को जाना जाता है। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के अवार्ड किसे दिया गया है? तो आलिया भट्ट को दिया गया है। जो पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 में किसे दिया गया था? तो आलिया भट्ट को दिया गया था। ग्लोबल इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो आलिया भट्ट को दिया गया है। सुशीला देवी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो अनुकृति उपाध्याय को दिया गया है। किस उपन्यास के लिए? तो कितसुंगी उपन्यास के लिए। कितसुंगी उपन्यास के लिए। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 में किसे दिया गया है? तो अनिल कुमार जोशी, विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे को दिया गया है। रिद्धिमा पांडे को दिया गया है।
डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को दिया गया है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को जो है डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो एमआर राधू कानू को दिया गया है। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो एमआर राधू कानू को दिया गया है। तो पुरस्कार से संबंधित जितना भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। कुछ जगह तो आपको थोड़ा लेंदी भी लगा, क्योंकि जो विदेशी नाम होता है तो आपको थोड़ा पढ़ना भी कठिन होता है और हमें भी पढ़ना कठिन होता है। ऐसा नहीं कि हमें पढ़ना आसान है, हमें पढ़ना कठिन होता है। तो वहाँ पर आप लोग कम से कम वीडियो को एक दो बार रोक के वहाँ पर देख लीजिए कि नाम एग्जैक्ट लिखा क्या हुआ है। लेकिन हम तो प्रयास करते हैं कि आपका जो लिखा हुआ है उच्चारण उसी करें, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्ट उच्चारण नहीं हो पाता है, तो हम माफ़ी चाहते हैं। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।